नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश अवस्थी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक साल के बाद मंगल ग्रह अपनी स्वराशि अर्थात अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक में 27 अक्टूबर 2025 को प्रवेश करने जा रहा है। मंगल 27 अक्टूबर 2025 को दोपहर 3:43 पर विशाखा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करेगा और मंगल का स्वयं की वृश्चिक राशि स्वराशि अर्थात अपनी स्वयं की वृश्चिक राशि में प्रवेश हो जाएगा। मंगल 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक स्वराशिस्थ रहेगा और इसके ठीक तुरंत बाद 3 नवंबर 2025 को शुक्र ग्रह अपनी नीच राशि कन्या से निकलकर अपनी स्वराशि और अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला में प्रवेश करेगा। 3 नवंबर 2025 को दोपहर 1:15 पर शुक्र ग्रह चित्रा नक्षत्र के तृतीय चरण में प्रवेश करेगा और शुक्र का अपनी स्वराशि और मूल त्रिकोण राशि तुला में प्रवेश हो जाएगा। शुक्र 3 नवंबर से 26 नवंबर तक स्वराशिस्थ रहेगा। शुक्र और मंगल जैसे ग्रहों का अपनी स्वराशि में गोचर कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आज इसी विषय पर बात करेंगे। शुक्र और मंगल अपनी अपनी स्वराशियों में गोचर करते हुए कन्या राशि के जातकों को क्या कुछ प्रदान करेंगे, किस तरह की स्थितियां परिस्थितियां कन्या राशि वालों के जातक में ये दोनों ही ग्रह स्वराशिस्थ होकर किस प्रकार की निर्मित करेंगे, आज इसी विषय पर बात करेंगे। देखिए, गोचर में जब भी कोई ग्रह अपनी स्वयं की राशि में गोचर करता है तो वो अत्यंत बलशाली और शुभ परिणाम देने में समर्थ हो जाता है। मंगल और शुक्र दोनों ही अपनी स्वराशियों में गोचर करेंगे तो कन्या राशि आपकी जन्म राशि है अर्थात आपकी चंद्र राशि, और यह कार्यक्रम हमारा चंद्र राशि पर ही आधारित है। कन्या राशि से मंगल पराक्रमेश और अष्टमेश होता है और अत्यंत पापी ग्रह माना जाता है कन्या राशि वालों के लिए मंगल ग्रह। लेकिन 27 अक्टूबर से यह तृतीय पराक्रम स्थान में स्वराशिस्थ हो जाएगा वृश्चिक राशि। तृतीय स्थान मंगल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त और शुभ फल प्रदान करने में समर्थ माना गया। मंगल तृतीय भाव में अत्यंत बलशाली माना जाता है और वो भी अपनी स्वराशि वृश्चिक में, तो अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति होगी कन्या राशि के जातकों को। अगर शुक्र की बात करें तो शुक्र कन्या राशि वालों के लिए भाग्येश, त्रिकोणेश और धनेश होकर स्वराशिस्थ हो जाएगा 3 नवंबर से, और शुक्र कन्या राशि वालों के लिए सर्वाधिक शुभ ग्रह माना जाता है, राजयोग कारक ग्रह होता है और चूंकि धनेश होता है अतः धन प्रदान करने में समर्थ होता है। 3 नवंबर को शुक्र आपके धनेश होकर धनस्थान में गोचर करेगा। 17 अक्टूबर से सूर्य नीच राशि का होकर कन्या राशि वालों के धन स्थान में गोचर कर रहा है, जिससे धन की स्थिति को बिगाड़ने की स्थिति में है सूर्य। लेकिन जैसे ही शुक्र 3 नवंबर को अपनी तुला राशि में धन स्थान में गोचर करेंगे तो ये धनदायक स्थितियां प्रदान करेगा। तो कन्या राशि वालों के लिए शुक्र और मंगल दोनों ही अपनी अपनी स्वराशि में गोचर करेंगे। शुक्र धनेश और भाग्येश है और मंगल तृतीयेश और पराक्रमेश है, और ये दोनों ही ग्रह कन्या राशि वालों को अत्यंत शुभ फल प्रदान करके उनके 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 समय को बदलेंगे। बड़ा परिवर्तन कन्या राशि वालों के जीवन में ये दोनों ही ग्रह प्रदान करेंगे। अभी निकट में ही तुरंत हाल ही में देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हुआ है और देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर 2025 को अपनी उच्च राशि कर्क में एकादश भाव में चतुर्थेश सप्तमेश होकर प्रवेश कर गए। तो एक ग्रह उच्च राशि में और 2 ग्रह स्वराशि में आने से कन्या राशि का गोचर काफी अच्छा हो गया। अगर हम पहले मंगल की बात करें तो मंगल पराक्रमेश और अष्टमेश होकर तृतीय भाव में स्वराशिस्थ होगा और चंद्र लग्नेश और जन्म राशि और कर्मेश बुध के साथ में इसकी युति रहेगी।
तृतीय भाव पराक्रम का है, साहस का है, हिम्मत का है, और मंगल स्वयं साहस, पराक्रम और हिम्मत का कारक ग्रह। तृतीय भाव का कारक ग्रह भी मंगल ही होता है, और तृतीय भाव में मंगल अपनी स्वराशि में अत्यंत बलशाली रहेगा। तो 27 अक्टूबर से मंगल बल पराक्रम की वृद्धि कर कन्या राशि वाले जातकों को आमोद प्रमोद के साधन प्रदान करेगा, अर्थात जीवन में सुख के साधन प्रदान करेगा, क्योंकि तृतीय भाव में मंगल अत्यंत शुभ फल देता। तो जीवन में सुख के, मनोरंजन के, आमोद प्रमोद के साधन प्रदान करेगा। इसके साथ साथ मंगल धनदायक स्थितियां प्रदान करेगा, क्योंकि तृतीय स्थान में मंगल धन प्रदान करता है। तो जातक धन प्राप्त करेंगे, मान सम्मान तृतीय भाव को मंगल देगा, पदोन्नति होगी। देखिए, तृतीय भाव में सराशिष्ट मंगल कर्मेश बुध के साथ में रहेगा, तो जातक अपनी आजीविका, कारोबार, नौकरी और व्यापार में सफलताएं प्राप्त करेंगे, पदोन्नति होगी, पद की प्राप्ति होगी। जो जातक किसी भी तरह के पद की लालसा में लगे हुए, प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनकी ये इच्छा तृतीय भाव का मंगल पूरी करेगा, क्योंकि तृतीय भाव में जब मंगल गोचर करता है या जन्म पत्रिका के तृतीय भाव में मंगल होता है, तो जातक को पद प्रतिष्ठा प्रदान करता है, मान सम्मान देता है। जातक को अच्छा पद प्राप्त होता है, अच्छी नौकरी प्रदान करता है, व्यापार कारोबार में उन्नति होती है, प्रगति होगी, और ये स्थितियां बनेंगी, क्योंकि आपका जो दशम भाव है, जो कि आपका कर्म स्थान है, कारोबार, नौकरी, व्यापार और आजीविका का स्थान है, उसका स्वामी मंगल पराक्रमेश, उसका स्वामी बुध पराक्रमेश मंगल के साथ में रहेगा। तो जातक के लिए उसकी आजीविका के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन देगा, सकारात्मक परिवर्तन देगा। लेकिन मंगल यहां अष्टमेश होकर परम पापी भी है, और अष्टम भाव होता है गलत कार्यों से धन कमाने का। तो कन्या राशि के जातक गलत कार्यों से भी धन कमाएंगे। अधिक से अधिक धन कमाने के लिए जातक अनैतिक और पाप के रास्ते भी अपनाएंगे, परंतु धन अवश्य प्राप्त करेगा जातक। इसके साथ साथ तृतीय भाव का मंगल जातक को अपने ही प्रयासों से, अपने स्वयं के पुरुषार्थ से धन प्रदान करेगा और सफलताएं देगा। सफलताएं किस क्षेत्र में देगा? दशम भाव, क्योंकि दशमेश के साथ में इसकी युति रहेगी। तो आजीविका, कारोबार, नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में किए गए प्रयासों में, मेहनत से किए गए प्रयासों में जातक सफल होगा, चाहे वो व्यापारिक क्षेत्र में हो, चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में हो। अच्छी नौकरी पाने के लिए अगर जातक प्रयास कर रहा है, या व्यापार वृद्धि के लिए प्रयास कर रहा है, या नौकरी में पदोन्नति, वेतन वृद्धि के लिए प्रयास कर रहा है, इन सभी में मंगल आपको सफलता प्रदान करेगा। मंगल आयु स्थान का अधिपति है, तो आयु की वृद्धि करेगा, क्योंकि अष्टम स्थान आयु का होता है, और मंगल अष्टम से सप्तम स्थान में गोचर करेगा, और तृतीय स्थान भी आयु का होता है, और तृतीय स्थान में मंगल स्वराशिष्ट होगा, अष्टमेश होगा, तो आयु की वृद्धि होगी, जीवन की दिनचर्या में रौनक आएगी, जातक प्रसन्न रहेगा। मंगल की चतुर्थ दृष्टि छठे भाव पर होगी, तो रोगों का नाश करेगी। वैसे तो छठे भाव में राहु गोचर कर रहा है, जो कि छोटे से लेकर बड़े से बड़े रोग का नाश करने में समर्थ होता है। अब मंगल की भी दृष्टि छठे भाव पर होगी, तो जातक को निरोगी काया प्रदान करेगा। मंगल राहु के साथ जातक स्वस्थ रहेगा, छोटे से लेकर बड़ी बीमारियों का निस्तारण होगा, समाप्ति होगी, कर्ज मुक्ति होगी। इस कालखंड में जातक अगर कर्जा लेता है तो कर्ज चुक जाएगा। किसी भी तरह की प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा में जातक सफल रहेगा, क्योंकि बृहस्पति उच्चस्थ है और छठे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है। तो प्रतियोगिता और परीक्षाओं में कन्या राशि का जातक सफल रहेगा, या और भी किसी क्षेत्र में, नौकरी या और किसी क्षेत्र में जातक किसी प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा का सामना करता है तो सफल रहेगा। शत्रुओं के लिए मंगल की चतुर्थ दृष्टि और राहु का छठे भाव में गोचर और बृहस्पति की उच्चस्थ होकर छठे भाव में दृष्टि शत्रुओं का नाश करेगी, मुकदमे में विजय प्रदान करेगी। छठा भाव कन्या राशि वालों के लिए इस समय काफी बलवान है, तो छठे भाव से संबंधित अत्यंत शुभ फल प्रदान करेगा मंगल। मंगल की सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर होगी, लेकिन भाग्येश शुक्र
3 नवंबर से स्वराशिष्ट हो जाएगा। अष्टम दृष्टि कर्म स्थान पर होगी और कर्मेश बुध की मंगल के साथ में 21 नवंबर तक युति है ही। तो जातक को कर्म के क्षेत्र में, देखिए मंगल दशम भाव में बैठा हो या दशम भाव पर मंगल की दृष्टि अत्यंत फलदायी होती है, क्योंकि दशम भाव में मंगल दिग्बली होता है। अब हम बात करते हैं शुक्र की। शुक्र 3 नवंबर से स्वराशिष्ट हो रहे हैं, अपनी नीच राशि कन्या से निकलकर धन भाव में आएंगे। अभी तक शुक्र आपके लग्न में गोचर कर रहे थे, अपनी नीच राशि में थे, तो स्वास्थ्य को बिगाड़ रहे थे, लेकिन स्वास्थ्य का लाभ करेगा मंगल, क्योंकि छठे भाव में दृष्टि होगी। राहु छठे भाव में गोचर कर रहा है, बृहस्पति की दृष्टि छठे भाव पर है, तो स्वास्थ्य का लाभ अब आपको मिलेगा। शुक्र आपके भाग्येश है, त्रिकोणेश है और धनेश है, और स्वराशिष्ट हो जाएंगे। तो कन्या राशि वालों के लिए शुक्र सर्वाधिक शुभ ग्रह माना जाता है। राजयोग कारक ग्रह होता है शुक्र। शुक्र रूप, सौंदर्य, आकर्षण, प्रेम, वासना, चरित्रहीनता और समस्त सांसारिक भोगों का कारक ग्रह, और यह स्वराशिष्ट हो जाएगा। 17 अक्टूबर से सूर्य नीच राशि में थे, जो कि धन भाव को बिगाड़ रहे थे, व्ययेश होकर, तो सूर्य की नीचता भंग हो जाएगी। जैसे ही शुक्र स्वराशिष्ट होंगे धन भाव में, तो धन भाव अत्यंत बली हो जाएगा। जातक को शुक्र भाग्य से अत्यंत धन प्रदान करेगा, धन के साधन प्रदान करेगा, धन प्राप्ति के अवसर प्रदान करेगा, आर्थिक स्थिति में बहुत अच्छा सुधार आएगा। वेश सूर्य के साथ में भाग्येश धनेश शुक्र की युति बाहरी स्थानों से अत्यंत लाभकारी धनदायक की स्थितियां प्रदान करेगी, चाहे वह नौकरी के क्षेत्र से हो या व्यापार के क्षेत्र से हो, कारोबार के क्षेत्र से हो। बाहर से भी धन आएगा, बाहर से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। इसके साथ साथ चूंकि शुक्र धनेश होकर धन भाव में होगा, देखिए धनेश का धन भाव में स्वग्रही होना बड़ी बात होती है, क्योंकि ये धन का स्थान होता है और शुक्र स्वयं अत्यधिक धन प्रदान करने वाला ग्रह है। नवग्रहों में सर्वाधिक धन प्रदान करने वाला ग्रह शुक्र ही होता है, और शुक्र धनेश होकर कन्या राशि के जातकों के लिए धन भाव में स्वराशिष्ट रहेगा, तो इस दौरान काफी धन प्रदान करेगा, अचानक धन प्राप्त होगा, धन प्राप्ति के अच्छे अवसर देगा। अब वो चाहे व्यापारिक क्षेत्र से दे, नौकरी के क्षेत्र से दे या किसी भी क्षेत्र से दे, कुटुंब में धन आएगा, कुटुंब में सुख आएगा। जातक अपनी वाणी के द्वारा धन प्राप्त करेगा, वाणी में विनम्रता रहेगी, मिठास रहेगी, सज्जनता रहेगी, मोहक और मधुर वाणी रहेगी। शुक्र चूंकि स्वराशिष्ट होगा, भाग्येश होकर स्वराशिष्ट हो जाएगा, तो जातक का भाग्योदय करेगा। कुटुंब के जरिए या कुटुंब के सहयोगियों के जरिए जातक का भाग्योदय होगा। जीवन में शुक्र चूंकि स्वयं भोग विलास का कारक ग्रह और नवम भाव भी जातक को जीवन में सभी प्रकार के सुख और धन प्रदान करने वाला भाव है, जिसका स्वामी स्वयं शुक्र बनता है। तो जातक के जीवन में सभी प्रकार के भोगों के साधन प्रदान करेगा, धन प्राप्ति प्रदान करेगा, आनंद की स्थितियां प्रदान करेगा, विपरीत लिंगी से सुख प्रदान करेगा, क्योंकि स्वराशिष्ट है। पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करेगा, क्योंकि नवम भाव पद और प्रतिष्ठा का होता है। पिता से धन प्राप्त होगा, पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, और जातक का मन तीर्थ सेवन में लगेगा, तीर्थ यात्राओं में लगेगा, धार्मिक यात्राएं होंगी। इसके साथ साथ घर में मांगलिक कार्य होंगे, क्योंकि नवम भाव धर्म भाव है और इसका स्वामी स्वराशिष्ट हो जाएगा, तो घर में मांगलिक कार्य होंगे। जातक का धन मांगलिक कार्यों में, अच्छे कार्यों में खर्च होगा, परिवार में अच्छे मांगलिक समारोह होंगे। शुक्र की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर होगी, तो आयु की वृद्धि करेगा, जीवन की दिनचर्या में रौनक होगी, अमीरात का ढंग आएगा। जातक सुबह से लेकर शाम तक का जो कालखंड होता है बड़ा आनंददायक व्यतीत होगा, क्योंकि शुक्र आनंद प्रदान करने वाला है। तो ये दोनों ही ग्रहों का गोचर, शुक्र का और मंगल का, क्योंकि ये दोनों ही अपनी स्वराशि में गोचर करेंगे। 18 अक्टूबर से गुरु स्वयं उच्चस्थ है और शुक्र मंगल दोनों ही स्वराशि में आ जाएंगे, सूर्य की नीचता भंग होगी। तो कन्या राशि वालों के लिए अब स्थितियां बहुत अनुकूल होने जा रही हैं, धन के दृष्टिकोण से, नौकरी कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से,
पद प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, कर्ज मुक्ति के दृष्टिकोण से, शत्रु या मुकदमों के दृष्टिकोण से, सभी मामलों में जातक सफल रहेगा। जातक अपने प्रयासों, जो भी प्रयास करेगा उसमें भी सफलता मिलेगी। तो कन्या राशि वालों के लिए अब जीवन में बदलाव आएगा, बड़ा बदलाव आएगा, आमूलचूल परिवर्तन आएंगे, क्योंकि गोचर में ग्रह स्वराशि में जा रहे हैं। दो ग्रह, एक ग्रह उच्चस्थ हो चुका है, तो अच्छी स्थितियां आप जीवन में बनेंगी, बड़े परिवर्तन होंगे जीवन। आज के वीडियो में कन्या राशि के जातकों के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।